हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में, यानी इमेज के बारे में। तो इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज किसको कहते हैं और इमेज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या है, बिंब या प्रतिबिंब एक ही चीज़ होता है, इसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है? तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। इसका परिभाषा होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी वास्तव में मिलती है, या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब प्रतिबिंब के प्रकार, तो यानी टाइप ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, रियल इमेज किसको कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसका इमेज किस तरह से? इस तरह से बनेगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सवाल हो, उसका यदि आंसर है और उसमें यदि इमेज है तो इमेज बहुत ज़रूरी है बनाना। ठीक है, तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब का इस तरह से परिभाषा दे करके इस तरह से इमेज बना देंगे। ठीक है, और इसी तरह से लिखना है। ठीक, इससे आगे हम लोग देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, या आभासी प्रतिबिंब इसी को कहते हैं। ठीक है, तो अब काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, नहीं क्या कहेंगे? यानी कोई कहेगा कि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो उसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें ठीक है, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसमें क्या था? वास्तविक में क्या था कि वास्तव में काटती है। ठीक है ना, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? वास्तविक। लेकिन काल्पनिक में क्या है कि यानी कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अब इसका हम लोग इमेज किस तरह से बनाएंगे? तो ये देखिए, ये है वस्तु। वस्तु से क्या होगा? दर्पण से यहाँ सीधा जाएगा और ये इससे क्या होगा? परावर्तित होकर यहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पे कोई मान लीजिए ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, यहाँ से कोई खड़ा होकर के देख रहा है। ठीक है, इधर यहाँ से कोई देख रहा है। अब यहाँ से कोई खड़ा होकर के देखेगा, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इसको क्या प्रतीत होगा कि प्रतिबिंब यहाँ पे है। आईना में देखेगा तो यहाँ पर से इसको क्या लगेगा कि प्रतिबिंब यहाँ इसका बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। वो किसको लगेगा? इसको लगेगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग जब यहाँ से क्या होगा कि किरण जा रहा है, तो ये परावर्तन के बाद, ठीक है ना, जहाँ से प्रतीत, यानी परावर्तन तो यहाँ से हुआ है लेकिन इसको प्रतीत होगा कि ये किरण कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक, ये काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब इस यहाँ पर कुछ नोट है प्रतिबिंब के बारे में। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में देखो, ये वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है,
ठीक है। यदि इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये इस तरह से उल्टा हो जाएगा उसका प्रतिबिंब, ठीक है। यदि मार्कर ऐसा है तो उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये इसका कैप ऊपर और ये नीचे है, तो जब उल्टा इसका बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैप नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उल्टा कहते हैं, ठीक है। एक होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसका ये कैप का जो ये वाला भाग है ये इधर है। यदि इसका दर्पण में देखेंगे तो हम लोग को प्रतीत होगा कि ये इस तरफ आ गया है, जैसे पहले अभी इस तरफ था। तो पार्श्विक रूप से उल्टा में क्या होता है, ये इस तरफ आ जाता है। यानी कि हम लोग जैसे आईना में अपना फेस देखते हैं या शरीर देखते हैं, तो हम लोग का दायां भाग लगता है कि उस प्रतिबिंब का बायां भाग है, और प्रतिबिंब का बायां भाग लगता है कि हम लोग का दायां भाग। तो इस तरह से क्या होता है, वो पार्श्विक रूप से उल्टा कहलाता है। लेकिन पूर्ण रूप से उल्टा क्या होगा, जैसे कि इस हम लोग का सिर है और पैर है, तो सिर नीचे और पैर ऊपर यदि प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उल्टा प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जिस तरह से हम लोग यानी समतल दर्पण में हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हमारी आँखों द्वारा जो बनाई जाती है प्रतिबिंब, हमारी आँखों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है वो भी क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, मस्तिष्क उसको सीधा करके क्या करता है, सेंस करता है, सीधा सेंस करता है। लेकिन प्रतिबिंब किस तरह का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आता है कि मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आभासी तथा ये वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। और ये इसका फिगर बनाने में बहुत आसान है। आप एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, इसमें ऐसे व्यवस्थित कर दीजिए और इसको यहाँ पर कोई वस्तु बना लीजिए, इसे सीधा खींच लीजिए। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पर ये भी रहेगा यहाँ पर प्रतिबिंब। अब इसको कहीं खींच दीजिए और ये खींच दीजिए और इससे ऐसे यहाँ पर डॉट 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 यहाँ पर मिला दीजिए। तो ये हो गया आपका वस्तु और ये आपका किरण है, ठीक है। और यहाँ से प्रतिबिंब आ रहा है। यहाँ पर आप नेत्र भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, नेत्र है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रतिबिंब के बारे में और इसके प्रकार के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।